विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। आपने जीवन भर किया क्या? अगर ऐसा कुछ किया जिससे आप मोहताज नहीं, जिससे आपको लोग सुनना पसंद करें, अगर मोहताजी वाला जीवन जिया है, बोलना आपकी कमजोरी है, तो लोग उसका फायदा उठाएंगे। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करें विश्व शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सच्चे ज्ञान के लिए। सभी आंखें बंद करें, सीधे बैठें, पूरे भाव के साथ प्रार्थना की मुद्रा में बैठें। हे परम आत्मा, परमात्मा, हे परमेश्वर, विश्व के सारे लोग सही दिशा में आगे बढ़ें। गलत दिशा बीमारियों की ओर ले जाती है, गलत दिशा गरीबी की ओर ले जाती है, गलत दिशा हिंसा की ओर ले जाती है। सबको सही दिशा मिले, सही दिशा के साथ सभी संतुष्टि भरा जीवन जिएं, परम संतुष्टि सबको मिले। हर मनुष्य की देह स्वर्ग है। इस देह में जीने वाला आनंद प्रेम को महसूस करे। ये संभव है, सबके लिए संभव है। पूर्ण ज्ञान मिलने के साथ ये संभव है। आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। सांसारिक ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान के साथ हर मनुष्य भाईचारे के साथ बांटकर प्रेमानंद मौन के साथ जिएगा। सभी अधूरे ज्ञान से मुक्त हो जाएं। सभी बीमारियों से मुक्त हो जाएं। सब हिंसा से मुक्त हो जाएं। अधूरा ज्ञान जड़ है, अर्ध बेहोशी जड़ है। यह बेहोशी टूटे, ये बंधन खुले। इंसान स्वयं देखे मैं कौन हूं। मैं कहां पर हूं,
मैं क्यों हूं। मेरी उपस्थिति सभी के कल्याण के लिए कैसे काम करे। मेरी प्रार्थना सभी के मंगल के लिए काम में आए। सभी अपने स्पेस, टाइम और एनर्जी में आनंद महसूस करें और सभी स्पेस, टाइम और एनर्जी के पार के नक्शे पर खुद को पहचान पाएं, स्व अनुभव कर पाएं। सभी को आत्मा बोध हो, इसी बोध से सभी कर्म करें, जिम्मेवार बने। सहज कर्म सभी के मंगल के लिए किए गए कर्म, सबके लाभ में मेरा लाभ, सबकी खुशी में मेरी खुशी। इस तरह सभी संपूर्ण ज्ञान में, संपूर्ण ध्यान में अपने समय का सदुपयोग करें। सभी को ऊर्जा मिले, सभी को स्वास्थ्य मिले। सभी विश्वास कर पाएं अपनी शक्तियों पर, सभी पवित्रता का जीवन जिएं। स्वयं को जानकर यह अपने आप होने लगता है। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। अंत में अपने तप का बल अर्जित किया है आपने, ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से। वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तीसरे तरह के लोग वे जो मनोरंजन के मोहताज। टीवी आज देखते हो आप, लाइट बंद है टीवी पर, अब देख नहीं सकते तो कैसा महसूस होता है। खाना खाने के पहले टीवी ऑन हो तो मोहताज होते जाता है इंसान, क्योंकि उसे मनोरंजन चाहिए। मनोरंजन का मोहताज। और फिर उसके बाद आता है बोलचाल का मोहताज। एक एक अवस्था है। किशोर अवस्था में कुछ अलग चीज़ों की मोहताजी होती है, जवानी में अलग चीज़ों की मोहताजी होती है, बुढ़ापे में किसी और चीज़ की मोहताजी होती है। बोलचाल की मोहताजी यानी इंसान बिना बोले रह नहीं पाता, कुछ तो बोलते रहूं, किसी के साथ कुछ तो बोलते रहूं। मौन में बैठना उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो बोल और चाल। चाल यानी वो बोलते वक्त क्या करेगा, साजिश चलती रहती है, इसको घुमा के बोलूं,
फिर आकर बोलूं, घटाकर बोलूं, बढ़ाकर बोलूं, चालबाजी साजिश चलती रहती है, बोलचाल में चुगली चलती रहती है, बिना बोले रह नहीं पाता, तो मोहताज हो जाता है। बुढ़ापे में कई लोगों की ये दिक्कत है। अब लोग उनसे बातचीत करने आते नहीं तो वे बड़ा दुखमय जीवन जीते हैं कि कोई काश मेरी बातें आकर सुने। अब आपकी बात कब कौन सुनेगा? आपने जीवन भर किया क्या? अगर ऐसा कुछ किया जिससे आप मोहताज नहीं, जिससे आपको लोग सुनना पसंद करें, अगर मोहताजी वाला जीवन जिया है, बोलना आपकी कमजोरी है, तो लोग उसका फायदा उठाएंगे। मोहताजी किस चीज की है? एक अवस्था में हमें बोलने का रस लग जाता है, हर एक के साथ कुछ बोलते रहे, चुप बैठना मुश्किल होता है। अगर ऐसी मोहताजी हमने पाली है, बना ली है, ऐसा व्यसन हमें लग गया है, ऐसे ब्लैकमेल करने वाले लोग हमारे आजू बाजू में है, टीवी के बगैर हम जी नहीं पाते, तो अपने आप को पूछना, कहीं तुम नॉमिनीज तो नहीं हो? क्या ताज पहनाने के लायक तो नहीं हो? अगर ऐसा कुछ हाँ में जवाब आता है तो आज से ही काम करना है ताकि इससे स्वतंत्रता मिले। अलग अलग मोहताजियाँ बताई, बुढ़ापे में क्या होता है ये बताया, मगर कुछ मोहताजियाँ ऐसी है जो बुरी लगती नहीं मगर होती है। एक कंजूस है, एक ताज का नाम कंजूसी है। धन के प्रति मोह हो गया, बिना धन को देखे दिन अच्छा नहीं जाता। मोहताजी अगर हो गई तो फिर हम नॉमिनीज बन सकते हैं। धन का मोहताज फिर भी आपको बुरा लग सकता है, मगर उस मोहताज का नाम ममता हो तो आपको बुरा नहीं लगता। ममता माँ की बच्चे के प्रति, मगर मोहताजी हो जाती है। नाम इतना अच्छा लगता है तो लगता ही नहीं इसमें कोई बुराई है। तो ममता के नाम पर वो मोह में अटकती है और वो बच्चे बिगड़ जाते हैं, बाद में बहुत पछतावा होता है। हालांकि उस वक्त प्रेम समझा गया, उसे आसक्ति को प्रेम समझा गया, इसलिए लगा नहीं कि माँ मोहताज है, उसे भी ताज पहनाया जाएगा जैसे कंजूस को पहनाया गया। उसका मोह धन से है, इसका मोह बच्चे के साथ है। तो ममता भी मोह बनकर बच्चे का नुकसान कर सकती है। और फिर आखिरी सातवां, अलग अलग जो गिनाए गए ताज, तो सातवें में आता है जो भी बुरा नहीं लगता, जो है मोहब्बतें। मोहब्बत लोग कहते हैं जिसे आज की तारीख में मोह में दबे हुए दबते जाते हैं, मगर कहते हैं मोहब्बत है, मगर मोहताज ही है। मोहब्बत का अर्थ समझा नहीं। कबीर ने जो 2.5 अक्षर प्रेम के कहे उसका अर्थ अलग था, मगर लोग मोह को मोहब्बत समझ लेते हैं, प्रेम समझ लेते हैं और मोहताज जीवन जीते हैं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।